नमस्कार दोस्तों, विटी वायर हिंदी में आपका स्वागत है। शनिदेव के जाने के बाद सभा में गहन चर्चा छिड़ जाती है। देवराज इंद्र अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और उन्होंने शनिदेव को कर्म फलदाता मानने से इनकार कर दिया। वहीं सूर्यदेव ने शनि के सच को स्वीकार करते हुए उन पर अपना अटूट विश्वास प्रकट किया। इस बीच देवर्षि नारद सभा में बढ़ते हुए तनाव को देखते हैं। देवर्षि नारद एक बार फिर से सभी देवगणों और ऋषिगणों को शांत करते हैं और कहते हैं, सत्य का उदय हुआ है और हम सबको ये स्वीकार करना होगा। शनिदेव जो कर्म फल दाता है, उन्हें अपनी नियति का आभास नहीं है, पर हमें है। हमें देवराज के पद के लिए सूर्यदेव का देवराज के पद पर अभिषेक करना होगा। और वो सूर्यदेव का राज्य अभिषेक करने की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही अभिषेक की विधि शुरू होती है, देवी संज्ञा आगे आती हैं और अभिषेक करने का आग्रह करती हैं। उनका चेहरा भावहीन था, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही देवी संज्ञा अभिषेक के लिए आगे बढ़ती हैं, सूर्यदेव उन्हें रोक देते हैं। कहते हैं, संज्ञा, जो आज तुमने किया है उसके बाद तुम अभिषेक करने के योग्य नहीं। एक माता अपनी संतान को अपमानित करती है, उसे श्राप देती है और अपनी ही परछाई को कुचलती है। ऐसी मां को मैं पत्नी तो कह सकता हूं, पर यह अधिकार नहीं दे सकता कि वो देवों के देवराज का अभिषेक करे। मैं अपनी पत्नी को यह अधिकार नहीं दे सकता कि वो मुझसे जुड़े किसी पवित्र कार्य में भाग ले। इसीलिए तुम इस कार्य को करने के योग्य नहीं। तब देवर्षि नारद सूर्यदेव का देवराज के पद पर अभिषेक करते हैं। शनिदेव वहां से एकांत में पहाड़ों में चले जाते हैं। ठंडी हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। चारों ओर खामोशी थी, जो उनके मन की पीड़ा को और भी गहरा कर रही थी। उनकी चाल धीमी थी और उनका शरीर हर कदम के साथ दर्द से छटपटा रहा था। फिर भी वे बिना रुके चलते रहे। वे अब शांत और स्थिर हो चुके थे। उनकी पीड़ा अब उनके क्रोध की ज्वाला को बुझा चुकी थी। तब उनके मन में अपनी मां की लोरी की धुन सुनाई देती है। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, ये क्या दशा बना ली है तुमने अपनी। तब शनिदेव चकित हो जाते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं, मैंने कहा था, पहले ही चेतावनी दी थी कि कोई मेरा पीछा न करे, अन्यथा मैं उसका विनाश कर दूंगा। तुम जो भी हो, परंतु तुमने शनि को नहीं, अपने अंत को पुकारा है। और पीछे मुड़ते हैं। उनका गुस्सा शांत हो जाता है। वे चकित रह जाते हैं। आपको क्या लगता है कि शनिदेव के पीछे कौन था? क्या ये वही है जो शनिदेव की पीड़ा को शांत कर सकेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।